हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखो 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा है नंबर सिस्टम में नंबर लाइन। आपको पता है कि नंबर लाइन किसको बोलते हैं? जो लाइन पे हम लोग नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। फिर वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, वो हम लोग नंबर लाइन ऐसी लाइन जिस पे हम लोग नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये आपको पता है, ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। अब क्या है आगे नंबर, देखो मैथ्स तो नंबर से ही स्टार्ट होता है। जो भी होता है नंबर के बारे में हम लोग न्यू मेथड सीखते हैं, न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन सीखते हैं, उसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर की जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, सपोज के चलो 5 फ्रेंड है, आपने एक ग्रुप बनाया आपका कि भाई हाँ हम एक ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग कोई ग्रुप को नाम दे देते हो, जैसे रॉकिंग ग्रुप। अब तो व्हाट्सएप चलता है हमारे, देखो ये वाला ग्रुप का भी नाम है भाई 8th स्टैंडर्ड ग्रुप, 9th स्टैंडर्ड ग्रुप। वैसे ही तो वो ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया 8th स्टैंडर्ड ग्रुप। ठीक है, तो वैसे ही जब नंबर का कलेक्शन होता है उसको एक नाम दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है नंबर के ग्रुप। तो उसके अलग अलग ग्रुप में, जैसे आपका ग्रुप चेंज हो गया तो फ्रेंड्स चेंज हो गए, वैसे ग्रुप चेंज हो गया तो नंबर चेंज हो जाते हैं। तो कौन से ग्रुप में कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड है वो हमको पता होने चाहिए, और जैसा ग्रुप होगा उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी हमने 8th स्टैंडर्ड में सीख ली है कि होल नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वो एक रूल होता है, प्रॉपर्टी मतलब क्या, सेट ऑफ रूल, और वो रूल के हिसाब से हमको मैथ जो है वो करना होता है। तो हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं वो सारे ग्रुप के। तो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है नेचुरल नंबर। कौन सा है आपका फर्स्ट ग्रुप? नेचुरल नंबर। वो डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर में जब भी बोलूंगी तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट से लेके सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में आते हैं। दूसरा आपका ग्रुप है होल नंबर। उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। ये वाला स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर होता है, वही उसका सिंबल है। तो होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, लेकिन फर्क होता है जीरो का। लेकिन फर्क होता है जीरो का। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन होल नंबर में इंक्लूड है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में? सिर्फ जीरो का। जीरो जो है वो ओनली होल नंबर में, मतलब कि अगर मुझे जीरो किसी सम के लिए जीरो की वैल्यू चाहिए तो मुझे नेचुरल नंबर का ग्रुप में नहीं ले सकती, मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? होल नंबर का। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है ना। इसका मतलब कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूड है, लेकिन होल नंबर के सारे मेंबर जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। क्यों? पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन जीरो होल नेचुरल नंबर में नहीं है ना। तो ये चीज समझना कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर जो है वो होल नंबर में है, लेकिन होल नंबर का सारे मेंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, दैट इज जीरो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है जीरो का। नाउ नेक्स्ट आपका आता है इंटीगर्स। थर्ड आपका ग्रुप है इंटीगर्स, जिसको डिनोट किया जाता है Z से। किससे डिनोट किया जाता है? Z से। तो इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे? तो सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। इंटीगर्स में क्या है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। नेचुरल नंबर में क्या था? सारे पॉजिटिव थे, जीरो नहीं था। होल नंबर में क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर तो थे लेकिन जीरो भी था। इंटीगर्स में क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप। अब हमारा नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। ये ग्रुप आपके लिए नया है, ये आप लोग 8th स्टैंडर्ड में नहीं सीखे हो। ठीक है, ये 9th में ही आता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये 10th में भी यूज होगा। जब अब आगे जितने भी मैथ्स आप जितने भी स्टैंडर्ड आगे जाते जाओगे ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको यूज होती जाएगी। तो रेशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? तो देखो रेशनल नंबर के स्पेलिंग में ही आपको पता चल जाता है रेशियो। मतलब कि जो नंबर रेशियो में आएगा उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो उसके लिए एक नया वर्ड आपके लिए, ये जो रेशनल नंबर है उसको डिनोट किया जाता है क्यू। ये क्यू कहाँ से आता है? क्वोशंट से। कहाँ से आता है? क्वोशंट से। अब क्वोशंट कब आता है ये आपको पता है?
थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से सीखते हैं, डिवीजन करते हो ना आप, कोई भी डिवीजन होता है तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट। यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, डिवाइजर। और यहाँ पे जो होता है, जो नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं वो लिखा जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन वर्ड आया है। मतलब क्या होता है, रेशियो कब क्रिएट होता है, कोई भी नंबर जब फुल्ली डिवाइड नहीं हो पाता है। सपोज कि देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिखा और मैंने नीचे 2 लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 4 इज डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसको कट कर दिया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 2 आया, मतलब ये फुल्ली डिवाइड हो गया। जब नंबर फुल्ली डिवाइड नहीं होता है तब रेशियो क्रिएट होता है, तब रेशियो क्रिएट होता है। मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एग्जांपल मैंने 5/8 लिखा, ये फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, कुछ भी कट नहीं हो रहा है ना। तो ये जब कोई भी नंबर फुल्ली डिवाइड नहीं होता है तब रेशियो क्रिएट होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं P/Q फॉर्म। मतलब कि न्यूमरेटर को हम लोग P बोलेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग Q बोलेंगे। अब ये P और Q कौन से हो सकते हैं, P और Q नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकता है। मतलब मैं P की वैल्यू पॉजिटिव नंबर भी ले सकती हूँ, मैं नेगेटिव नंबर भी ले सकती हूँ, और मतलब इंटीजर मैंने ले लिया, मतलब आएंगे ना नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। लेकिन कभी भी मेरा जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। Q इज नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। रेशनल नंबर की ये कंडीशन आप ऑलवेज याद रखना कि रेशनल नंबर मतलब जो P/Q फॉर्म में लिखा जाता है वो P/Q फॉर्म मतलब रेशियो, राइट। लेकिन इसमें मैं Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकती। मैं होल नंबर ले सकती हूँ, इंटीजर ले सकती हूँ। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि इंटीजर्स में जो है P/Q जो है, P और Q जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो होल नंबर में तो 0 है, इंटीजर्स में तो 0 है। लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि रेशनल नंबर में मैं P और Q की वैल्यू कोई भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकती। हाँ, P की वैल्यू ले सकती हूँ, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते Q की वैल्यू 0? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो बन जाता है इनफाइनाइट। क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। ये याद रखना, जब भी मैथ्स आप सीख रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि Q जब भी 0 होता है दैट इट्स बिकम्स इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट का कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, उसके लिए कोई मैथ्स होता ही नहीं है, इसीलिए Q कभी भी 0 होता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रेशनल नंबर की बात करेंगे मतलब P/Q फॉर्म आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं बोलूँगी P/Q फॉर्म मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये रेशनल नंबर की बात चल रही है, ठीक है। और रेशनल नंबर की जब भी बात चल रही है तब मुझे Q कभी भी 0 लेना नहीं है। दैट मीन्स कि मुझे डिनोमिनेटर कभी भी 0 लेना नहीं है और नहीं है। रात को नींद में से उठा के पूछूं तो भी आना चाहिए कि Q जो है वो 0 लेना नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर सीख लिया, होल नंबर सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, रेशनल नंबर सीख लिया। अब जो है वो नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब क्या होता है, देखो ये हम लोगों ने सीख ही लिया है 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, लेकिन इसका यूज अब आएगा, इसका यूज अब आएगा। देखो एक रेशियो है 1/2, ठीक है, दूसरा आपका रेशियो है 2/4 और नेक्स्ट रेशियो है आपका 10/20। अब देखो मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 1/2 आया, कट किया मैंने, इसको मैंने रिड्यूस किया तो क्या किया, 1/2 आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे रेशियो जिसका रिड्यूस करने के बाद आंसर सेम आता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब रेशियो, ठीक है, जिसके रिड्यूस करने के बाद आंसर सेम आता है। देखो 2/4 मैंने लिखा लेकिन कट करने के बाद आंसर तो 1/2 आ रहा है। 10/20 लिखा तो भी रिड्यूस करने के बाद आंसर 1/2 आ रहा है। दैट इज मीन्स कि ये भले रेशियो 3 अलग अलग है लेकिन रिड्यूस करने के बाद आंसर सिमिलर आ रहा है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल 1 आपका ट्रू फॉल्स आपको गिव रीजन देने हैं। ये जो समझ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 1 है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, उसका रीजन ये है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, हाँ है ना। क्यों?
क्योंकि जो एवरी टाइम जब हम लोग लिखते हैं कोई भी नंबर लिखो, इंटीगर में लिख रही हूँ -1 या -2 -4 या 1 या 3, कोई भी लिखो, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ये तो हमको पता ही है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कि ये रेशियो के फॉर्म में है। अगर p/q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, इसीलिए एवरी इंटीगर्स आर रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीगर, नहीं, रॉन्ग। एवरी रेशनल नंबर जो है वो इंटीगर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/5 है, तो वो सपोज कि मैंने एग्जांपल लिया 3/5 इज नॉट एन इंटीगर। एग्जांपल 2, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दो नंबर के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है। एग्जांपल 2, 1 एंड 2 के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इन लोगों ने मुझे क्वेश्चन में बोला है 5 रेशनल नंबर। कितने ढूंढने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो आप कैसे ढूंढोगे? सिंपल, देखो, जितने रेशनल नंबर ढूंढने को बोले ना उसको +1 कर दो। तो मुझे 5 ढूंढने हैं, तो 5 + 1 क्या होगा? 6। अब इसके डिनोमिनेटर में आपको 6 अरेंज करना है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 6 से। नीचे करूंगी तो ऊपर भी करूंगी, तो आंसर आया 6/6, राइट। अब नंबर दूसरा है 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। मैंने बोला जितने रेशनल नंबर ढूंढने हैं उसको +1 कर दो, तो 6 आया। मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो मैं नीचे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 = 12, नीचे आ गया 6। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 5। तो आंसर क्या आएगा? अब इन दोनों के बीच में देखो, 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7/6। 7 के बाद क्या आता है? 8/6। 8 के बाद क्या आता है? 9/6, 10/6 और 11/6। उसके बाद 12/6 तो आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया। 5 रेशनल नंबर ढूंढने थे मुझे, हो गया। देखो अब आपको रेशनल नंबर ढूंढना आ गया और जो नंबर के ग्रुप थे वो पता चल गए। तो इसके बाद जैसे ये एग्जाम्पल जो है, जो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल 1 मैंने समझा दिया और एग्जाम्पल 2 जो है वो मैंने यहाँ पे गिनवाया है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिखने हैं और सिमिलर मेथड की जो सम है वो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 पे है, वो आपको होमवर्क में करना है।